हम जानते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी दुख आ ही जाते हैं। कोई भी मनुष्य इस संसार में दुखी नहीं होना चाहता, अपने आप को चिंताओं से घिरा हुआ नहीं देखना चाहता। हम सब अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, चिंताओं से दूर रहना चाहते हैं, पर शायद ही इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसके जीवन में दुख ना हो। जब भी मनुष्य अपने आप को दुखों से घिरा हुआ पाता है तो उस समय अपने दुखों का कारण कभी भगवान को, तो कभी किस्मत को, तो कभी दुखों का कारण दूसरों को मानता है। क्या आप जानते हैं कि इन दुखों के पीछे कौन है? इस सत्य को हर इंसान नहीं जानता कि जो दुख उसके जीवन में आ रहे हैं उन दुखों का कारण वह खुद ही है। मनुष्य ने हर दुख का निर्माण अपने जीवन में खुद किया है। आसपास के लोगों को आपने सुना भी होगा कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है। ईश्वर ने सारे दुख हमारे हिस्से में ही लिख दिए हैं। उनकी ये बातें सुनकर बहुत दुख होता है कि वो ईश्वर जिसने हमें इस धरती के ऊपर जन्म दिया है, इस खूबसूरत दुनिया को दिखाने का मौका दिया है, क्या वो ईश्वर इतना निर्दयी हो सकता है कि वो हमारे जीवन में दुखों को भर दे? जिस ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, हमें इतना सुंदर बनाया है, हमारी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश की है, नहीं भाई, मैं नहीं मानता कि वो ईश्वर इतना निर्दयी हमारे जीवन में दुखों को भरने वाला हो सकता है। हम अपने दुखों का कारण खुद ही हैं भाई। यदि हम अपने दुखों को ध्यान से देखें या उन दुखों को गहराई में जाके देखें तो आपको महसूस होगा जो दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं उन सब दुखों को हमने अपने जीवन में खुद ही आमंत्रित किया है। हम जानते हैं कि हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल काटते हैं। हम जैसे विचार अपने जीवन में रखेंगे वैसी ही परिस्थितियां अपने जीवन में पाएंगे। मनुष्य का स्वभाव भी तो यही है ना, वो कर्म बाद में करेगा, उस कर्म का फल पहले ही पाना चाहता है सब कुछ पहले ही मिल जाए। पर जब उसे मनचाहा फल नहीं मिलता तो मनुष्य अपने जीवन में क्रोधित और दुखी होने लगता है। यदि क्रोध और दुख उसके सोचने समझने की ताकत को ख़त्म कर देता है और आप अपने मन कर्म वाणी से ऐसे कर्म कर देते हैं जो आपके दुखों को और भी बढ़ाता हुआ चला जाता है। हमारे दुखों का कारण हमारी उम्मीदें भी हैं। यदि उम्मीदें अपने आप से हों तो ये उम्मीदें हमारे जीवन में बहुत नए नए अनुभव और नई नई खुशियाँ देती हैं। पर जब यही उम्मीदें हम दूसरों से करते हैं तो यही उम्मीदें दुखों में बदल जाती हैं। जब हम किसी चीज़ की उम्मीद दूसरे से करते हैं और वो कभी पूरी नहीं होती है तो हमारे अंदर दुख भर जाता है और हम उस परिस्थिति या उस चीज़ के लिए दुखी हो जाते हैं जो हमें नहीं मिलती। इसलिए उम्मीदें अपने आप से करनी चाहिए, दूसरों से नहीं। इसे हम एक कहानी के द्वारा भी समझ सकते हैं। एक घर में 5 दीपक जल रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। उत्साह नामक के दीपक ने कहा, भाई, इतना जलने के बाद भी लोगों को मेरी कदर नहीं है, इससे बेहतर होगा मैं बुझ ही जाऊं। और वह निराश होकर कुछ देर बाद बुझ गया। कुछ देर शांति का प्रतीक दूसरा दीपक लोगों द्वारा फैलाई गई अशांति के बारे में सोच कर वो भी कुछ देर बाद बुझ गया। अब बारी आई हिम्मत नाम के तीसरे दीपक की। वह साथियों की हिम्मत को टूटता देख वह भी कुछ देर बाद जो है वो बुझ गया। उत्साह, शांति और हिम्मत का हाल देख समृद्धि भी कुछ देर बाद बुझ गया। अब 5वां जो सबसे छोटा अकेला ही उस रोशनी को, उस कमरे की रोशनी को कर रहा था। उसी समय उस घर में एक लड़का आया। वह उन दियों को जलता देख खुशी से नाचने लगा और उन चारों दियों को उस दिए से जला दिया। वो 5वां दिया हमारी उम्मीद का था। यदि उम्मीद का दिया रोशन है तो सब खत्म होने के बाद भी एक नई शुरुआत की जा सकती है, पर उम्मीद खुद से होनी चाहिए, दूसरों से नहीं।
दोस्तों, यदि मैंने इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड की हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें हम मेरी आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।